नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को 3 जनवरी को बूस्टर डोज लगाए जाने की घोषणा। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2022 को 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को बूस्टर डोज लगाए जाने की घोषणा की है। तो वहीं अब श्रेय लेने की होड़ लग चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री जी से पत्र लिखकर मांग किया था, उन्होंने मेरी मांग को पूरी करते हुए बच्चों को डोज देने की घोषणा की है। अब वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, उन्होंने मेरी मांग को गंभीरता से लेते हुए पूरी की है। अब इस पर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के पत्रकार दीनानाथ तिवारी ने महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य आमदार श्री राजहंस सिंह और मुंबई मनपा विरोधी पक्ष के नेता श्री विनोद मिश्रा से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर एक रिपोर्ट। राजहंस साहब, आप महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 3 तारीख को 15 वर्ष के और 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन की घोषणा की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 30 तारीख जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया, ये बहुत ही उत्साहजनक है पूरे देश के लिए और पूरे देश के जो युवा, हमारा देश युवाओं का देश है। जो माँ बाप को चिंता होती थी, स्कूल में बच्चा जा रहा है, 12 से 18 तक का कॉलेज जा रहा है, माँ बाप बहुत चिंतित रहते थे। तो एक बहुत बड़ा उनकी जो चिंता का कारण है वो हट जाएगा और इतने अच्छे दिन पे उन्होंने ये किया। अटल जी की जयंती जयंती 25 तारीख उस 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, बहुत ही उत्साहजनक और बहुत ही आनंददायक है। मगर साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा जैसे श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है। राहुल गांधी बोलते हमारे मांग के हुआ है और केजरीवाल जी बोले कि हमारे मांग के किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो श्रेय के लिए काम करने वाले काम करते, श्रेय लेने की कोशिश पूरे देश की जनता जानती कि कौन कर रहा है, देश को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, पूरे राष्ट्र को विश्व के मानचित्र में सबसे आगे लेकर अग्रणी करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। लोग हैं, श्रेय जनता जानती श्रेय किसको देना है और श्रेय किसको मिलना चाहिए। तो साहब, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और रोड पे धंधा करने वाले लोगों को शासन के प्रशासन लोग कड़क कार्रवाई करते हुए उनकी माल को जब्त कर रहे हैं और न छोड़ने, दंड मारने के बावजूद भी उनके सामान को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली में क्या हो रहा है इसके बारे में? महाराष्ट्र दिल्ली के तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कि 9 बजे से रात सुबह 7 बजे तक कोरोना का लॉकडाउन लगा है, अभी इस प्रशासन ने बोलता है कि मुझे दिन में भी लगाने का, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा तो लगाने देना है, लेकिन आज न्यू ईयर मनाने के लिए रास्ते पर उतरेंगे और बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए शासन प्रशासन का काम है कि उसका रोकथाम किस प्रकार से हो। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है जो बहुत तेजी से फैलता है, तो अभी तक तो ठीक है, जो रात की उन्होंने लगाया है सही है। अब जब बहुत तेजी से फैलेगा दिन में भी लॉकडाउन करना पड़ सकता है, तो शासन प्रशासन साहब, जैसे कि आप 35 से 40 वर्षों से ज्यादा अपने राजनीति के विरोधी पक्ष के नेता रहे हैं, अब विधान परिषद के सदस्य हैं, आपका अनुभव के हिसाब से सरकार को या जनता को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे ये कोरोना से बचा जा सके? ये तो रोज आप देखिए समाचार अखबारों से लेकर समाचार चैनलों को लेकर सब जगह कि मास्क लगाइए, हाथ को धोते रहिए। सरकार, जो भी सरकार, केंद्र की सरकार बार बार कह रही है, राज्य सरकारें कह रही है,
भीड़ न लगाए लोग, एक दूसरे से दूरियां बना कर रखे हो, 6 फुट की दूरी बनाए। अगर ऐसा इतिहास करेंगे तो तीसरी लहर नहीं है, अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अभी उत्तर भारतीय सेल बनाने का काम किया, पहले उत्तर भारतीय सेल नहीं था, अब उत्तर भारतीयों को तोड़ने के लिए उन्होंने सेल बनाया, इसके बारे में क्या कहना है, क्या सक्सेस होंगे? सेल बनाए चाहे रेल बनाए कुछ नहीं होता है। उत्तर भारतीय चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र, आदरणीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार से 5 साल तक महाराष्ट्र और मुंबई में उत्तर भारतीयों का सम्मान किया और उत्तर भारतीयों की जो सुरक्षा दी, उस उत्तर भारतीय उनके साथ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई सेल बने रेल बने नहीं। जी, आप विरोधी पक्ष के नेता हैं मुंबई महानगर पालिका के, आज मेट्रो दिनांक चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मिश्रा जी, जिस तरह से अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने घोषणा की है कि 3 जनवरी को 15 वर्ष से 18 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, और जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 से लेकर के 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए जो 3 जनवरी से वैक्सीनेशन का शुभारंभ करने का उन्होंने घोषणा किया है, वह मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश के नागरिकों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि इससे एक जो मैं पेरेंट्स हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक पेरेंट्स के नाते भी उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि कॉलेज बंद है, कॉलेज चालू होने का अध्यादेश महाराष्ट्र सरकार ने निकाली है। हम लोग कहीं ना कहीं मन में एक धड़कन है, एक डर है कि हमारे बच्चों को भेजेंगे, वो साथ में बैठेंगे, अलग अलग डिस्टेंस लगा के बैठेंगे तो सही, कि रिसेस होगा, एक दूसरे के आसपास बच्चे तो बच्चे हैं, जाएंगे, इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा। इससे एक पेरेंट्स के मन में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, और बच्चों का जो 2 साल से बैठे हुए हैं उनकी शिक्षा पे बड़े पैमाने पर और स्वास्थ्य पे फर्क पड़ रहा था, मुझे लगता है उसमें एक सराहनीय पहल है। ये बूस्टर जो इंजेक्शन आया, इस पर दिल्ली के केजरीवाल और राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि ये मेरे मांग पे देश के प्रधानमंत्री ने ये बूस्टर इंजेक्शन लाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये श्रेय लेने की होड़ लग गई है। अब देखिए कैसा है कि पहले यही लोग चिल्ला रहे थे, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी, कि हमारी वैक्सीन कहाँ गई, हमारी वैक्सीन बाहर क्यों दे दिए। तो मोदी जी ने पूरे देश को 18 से 45 वालों को मुफ्त वैक्सीन दिया, और कितना आज करीब 147 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भारत में लग चुकी है, और दुनिया में विक्रम है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का अगर आप एक स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने बोला कि जिस तरह दुनिया में एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, वैसे दुनिया में एक लीडर है नरेंद्र मोदी। तो दुनिया तारीफ कर रही है, और ये लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेय किस बात की? ठीक है, सबने इतना बड़ा राष्ट्र के लिए योगदान कर रहे हैं, उसमें शामिल हो जाना चाहिए। और करते क्या है उन्होंने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी है उनके ऊपर जो बेसिक चीज है, लोगों ने सेकेंड वेव फर्स्ट वेव देखा है, क्यों कैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बाकी देश के लोगों को उन्होंने जब इलाज और बेड की जरूरत थी तो उनको कैसे दिल्ली से बाहर निकाला। उन्होंने बसेस नहीं दी, हर स्टेट के लोग भीड़ बॉर्डर पे लगी पड़ी थी, लोग बसेस से अपनी अपनी गाड़ियों से राज्य सरकार उठा के लेके आई, और वहां से बाकी राज्यों में भी इन्फेक्शन फैला। ना उन्होंने दवा का अरेंजमेंट किया, ना ही हॉस्पिटल का किया, ना ही बेड का किया, ना ही वैक्सीनेशन का टाइम से अरेंजमेंट किया। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी कितनी बार खुद बोल चुके कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नहीं हूंगा, जल्दी 1 महीने में आ जाएगा। सोनिया गांधी जी ने बोला, कांग्रेस के सारे नेताओं ने बोला,
तो राहुल गांधी खुद की बात को सीरियस नहीं लेते हैं, तो उनको देश क्या लेगा। तो राहुल गांधी कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, और नॉन सीरियस व्यक्ति राहुल गांधी है, तो उनको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। साहब, दिल्ली में बढ़ते प्रकोप को कोरोना की वजह से वहां के प्रशासन ने कड़क कार्रवाई करते हुए जो रोड पे लोग धंधा कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके माल जब्त किए जा रहे हैं और उनके दंड देने के बावजूद भी उनके माल नहीं छोड़े जा रहे हैं। कगार पे है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज आपका बहुत वैलिड सवाल है कि आज ओमिक्रॉन का जो तीसरा जो वेरिएंट आया हुआ है, कहीं न कहीं थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का भी मत है कि केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरह का थोड़ा फिगर भी दिख रहा है। और केंद्र सरकार की भी एडवाइजरी आई है, उसमें प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, सतर्कता तो बरतना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो, महानगर पालिका हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे मुंबई की हो। लेकिन ये सब करते समय जैसे मोदी जी ने लोगों को, गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की, अन्न की व्यवस्था की, दवा की, हेल्थ की चिंता की, उसी तरह आप प्रिकॉशन लीजिए, लोगों पे दंड मत मारिए, उन पर कार्रवाई मत करिए। आपको करना है ना, 2 महीने बंद करना है, बिजनेस बंद रखना है, 2 महीने का उनका अनुदान दे दो ना। 2 महीने उनकी कमाई होती है, 20-20 हजार रुपये उनके खाते में डाल दीजिए और उनको बोलिए कि आप घर में बैठिए और आपको सरकार भुगतान करेगी। वो तो करना नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी करना, लोगों को सताना है। और मुझे लगता है कि लोग कोरोना के फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में देशवासियों की कमर टूट गई है, और उसमें अगर किसी ने मदद किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि जिन परिवारों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है कोरोना से, उनको 50-50 हजार देने का काम किया। मेरा तो आह्वान है कि जो राज्य सरकारें हैं, चाहे केजरीवाल जी हो या बाकी राज्य सरकारें, इस तरह का दंड लगाने के बजाय उनको 50-50 हजार उनके अकाउंट में डाल दीजिए ना, अपने तरफ से। अपना घर पे खाएंगे, अपने घर परिवार को देखेंगे, बच्चे को संभालेंगे, परिवार को संभालेंगे। तो आपके सारे जो नियम है, नियम पालना ही चाहिए, रोड पे नहीं धंधा करने उतरेंगे। मिश्रा साहब, मैं जिस तरह से राज्य अपने महाराष्ट्र सरकार ने 9 बजे शाम से रात सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया है, अभी सरकार ये भी सोच कह रही है कि मैं आने वाले समय में दिन को भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, कैसा है, जो कि ऐसी स्थिति में जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा महाराष्ट्र की सरकार का लेंगे तो दुर्भाग्य बोलो या इनका सौभाग्य बोलो कि जब से महाराष्ट्र की सरकार आई है, तब से कुछ न कुछ परेशानियां महाराष्ट्र पे आई है, चाहे तूफान हो, अतिवृष्टि हो। उसके बाद मार्च 2020 से कोरोना करीब 2 साल तक उसका संक्रमण। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार आप डे 1 से देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय घर पर से बाहर निकले ही नहीं, सिर्फ फेसबुक पर लाइव रहे, फेसबुक के माध्यम से करते रहे। और इनको आदत है बाहर नहीं निकलने की, लोगों की सेवा नहीं करने की, और घर पे बैठे रहे। इनको कुछ फर्क पड़ता नहीं इनके सरकार के मंत्रियों को, क्योंकि दिन रात वसूली में व्यस्त हैं, इनके घर पे वसूली में आ रहा है। और इनको जो कोविड एक अवसर का मौका मिल गया, भोजन से लेकर के, कफन से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर दवाई में इन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया। पैसे तो आ रहे हैं वसूली सरकार के पास। इनके नगर सेवक से लेकर विधायक तक देखिए, कोविड में याद करिए, मुंबईकर अगर एक बार सोचेगा तो चाहे राष्ट्रवादी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे शिवसेना के नेता हो, सब अपने अपने गांव में भाग गए थे। अगर सबसे ज्यादा कोई कार्यकर्ता किसी का 200 से ज्यादा अगर शहीद हुए लोगों की सेवा करते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के शहीद हुए। ये बहुत बड़ी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महानगर पालिका के जवान, पुलिस के जवान शहीद हुए लोगों की सेवा करते हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने उनके साथ में शहीद हुए। तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये बोल रहे हैं, केसेस आप देखेंगे कि अचानक से महाराष्ट्र में 200 आ रही है, हजार अगर केस आ रहे 1000-2000 है, तो उसमें 800 मुंबई का, 700 मुंबई का। तो कहीं न कहीं इनका एक षड्यंत्र है कि तीनों पार्टियों को लग रहा है कि मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, नागपुर महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका और पूरा महाराष्ट्र इनको मन बना लिया है कि ये जो निकम्मी सरकार है इनको बदलना है। तो किसी न किसी बहाने से कोरोना के केसेस बढ़ा देंगे, लेवल 2 लेवल 3 दिखा करके फिर से अपने हाथ में प्रशासन लेके इस चुनाव को एक
आगे करने का प्रयास है। प्रकोप दिखाकर कि जो सरकार चाहती थी कि अप्रैल और मई में जो जून में चुनाव हो, तो क्या इस पे आपको बता सकते हैं क्या कि यही क्या उनकी मंशा है या उनकी ये सोच है कि आगे चुनाव ढकेलने का कोशिश की जा रही है? जनवरी मतलब फरवरी से लेकर के मार्च तक सारे महानगर पालिका के चुनाव होने थे, करीब 20 महानगर पालिका के चुनाव होने थे। उसमें मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ी महानगर पालिका, जो एशिया खंड की, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, धनी महानगर पालिका है। उसमें पिछले 2 साल में देखेंगे हजारों करोड़ रुपया लूट हो रही है। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो जो कोरोना से जो पॉजिटिव आता है उस पेशेंट का जब इलाज करता है डॉक्टर, तो 650 रुपये का पीपी किट पहनता है, वस्त्र पहन के इलाज करता है। जब कोरोना का पेशेंट मर जाता है तो उसको जिस किट में भर के ले जाते हैं उसको 6700 रुपये में इन्होंने खरीदा। मतलब कफन में भी घोटाला किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य, इलाज करने वाले का तो ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने मरे हुए जो मुर्दे होते हैं ना, जो मरे हुए लोग उनके सर पे घी को लगाते हैं ना, वो घी भी है ना मृतांचे ताडू वरचे लोडचे है ना खाण्याचे आम्ही प्रयत्न केले आहे। म्हणजे तो जो उनके शरीर पे जो घी लगा वो खाने का प्रयास इन्होंने पाप किया है। इनको कुछ पड़ी नहीं है, इनको बस लग रहा है कि किसी भी तरह अगर चुनाव हो जाएगा तो जनता पलट देगी। मेरा मानना है ये चुनाव न भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है न और कोई लड़ने वाली है। ये भ्रष्ट चाहे महानगर पालिका में दिखा, जैसे राज्य में एक है वैसे लूटपाट में इन्होंने एक सेना बना लिया है। उस सेना में शिवसेना भी है, राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है। ये सब मिल करके लूट रहे हैं महानगर पालिका में। और इनकी लड़ाई मुंबई की जनता लड़ेगी, पुणे महानगर पालिका की जनता लड़ेगी, थाने की लड़ेगी, नासिक की लड़ेगी और इनको चुनाव में जवाब देगी। इससे कुछ नहीं होना है। आप 1-2 महीना चुनाव टाल सकते हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि इनको बदलना है। जनता लास्ट मोमेंट पे मन नहीं बनाती, 7-8 महीना पहले ही मन बना लेती है। और इस बार मुंबई की जनता इनको महानगर पालिका में उखाड़ देगी। मिश्रा साहब, आप विरोधी पक्ष नेता हैं, बहुत अनुभव रखते हैं। जब से आप विरोधी पक्ष नेता बने हैं तब से सत्ता सरकार की नींद उड़ाने का काम किया है। मेरा एक मनपा की क्वेश्चन से अलग के जो कांग्रेस पार्टी आज जब से देश की आजाद जब से बनी हुई है, देश की आजादी से लेकर के कांग्रेस पार्टी बनी है, मगर आज तक उत्तर भारतीय सेल कभी उन्होंने नहीं बनाया था। मगर पहली बार उत्तर भारतीय सेल बना करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं में सेंध लगाने जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? अब उत्तर भारतीय जनता हो या दक्षिण भारतीय जनता हो, और ये सब तो बात ही नहीं करना चाहिए। पूरे जो भारतीय जनता है, जो पूरे भारत की जनता है, यानी भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारत की जनता ने तय किया है कि हमको मोदी जी का साथ देना है, मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी के साथ में विकास करना है। और अब कुछ नहीं होना है, क्योंकि जिनके पास अनेक उत्तर भारतीय नेता थे उन्होंने इनका अपमान किया, उनके साथ में छल किया, उत्तर भारतीयों का वोट किया। उन्होंने सुपारी दे करके जब इनकी सरकार थी, इन्होंने उत्तर भारतीयों को मरवाने का काम किया, मराठी और उत्तर भारतीय किया। तो कांग्रेस एक सुपारीबाज पार्टी है, उत्तर भारतीयों को डराकर अपने साथ में रखने वाली पार्टी है। उत्तर भारतीय समाज समझ गया 2014 में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को साथ देकर के बहुमत से राज्य की सरकार में बिठाया। 2017 की महानगर पालिका में 34 से हमको 82 सीट पे पहुंचाया और कांग्रेस को वहीं नेस्त नाबूद करते हुए लेके आया। देश में भी वही जो भारतीय है पूरा, उसमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पंजाब सब आ गए। वो सब माननीय मोदी जी पे विश्वास करते हैं। तो ये सिर्फ छलावा है और इनके छलावे में उत्तर भारतीय समाज आने वाला नहीं। ये मान के आप चलते हैं कि ये सेल जो उत्तर भारतीय समाज का
बनाया है कांग्रेस पार्टी, या पूर्ण रूप से फैल जाएगा? फिर जाएगा। मैं देखिए, उत्तर भारत की जो भूमि है, देवों की भूमि है, वहां पे काशी, मथुरा, अयोध्या, रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, अयोध्या सिंह हरिओद की भूमि है, निराला की भूमि है, मंगल पांडे की भूमि है, वीर अब्दुल हमीद की भूमि है। वो भूमि गद्दारों को कभी माफ नहीं कर सकती, देशद्रोहियों को माफ नहीं कर सकती। आज जो महाविकास आघाड़ी है उसमें बैठे हुए उनके दो मंत्री और विधायक कांग्रेस के, आज उनके साथ में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। जिन्होंने आतंकवादी याकूब मेनन की सजा को माफी के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दिया था, राष्ट्रपति को पत्र लिखे हुए थे। तो उत्तर भारत का समाज और देश की जनता आतंकवादियों के साथ में खड़ी रहने वाली कांग्रेस और उनके साथ में खड़ी रहने वाली शिवसेना को माफ नहीं करेगी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब छल किया अफजल खान ने, तो उसका कोथड़ा उसका फाड़ दिए। शाइस्ता खान को भागना पड़ा, औरंगजेब की यहीं पे कब्र बना दिए। तो ये हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, यहाँ की भूमि है, परशुराम की भूमि। आप जब बात कर रहे थे, परशुराम की भूमि है। इस परशुराम की भूमि में कोई गलत करेगा, मुझे नहीं लगता है कि चाहे उत्तर भारतीय समाज है, मैं पूरे भारतीय की बात करता हूँ, कोई इनको माफ करेगा। धन्यवाद।